देवतुल्य आयोग माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 813। दिन सोमवार, तारीख 18 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय भागी शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और आज का जो आज विषय आपने लिया है वो है अवचेतन मन की शक्ति, यानी चेतन, अवचेतन, सुपर चेतन, जो तीन तरह के मन होते हैं उसमें एक मन लिया है अवचेतन। परंतु मेरे ख्याल से चेतन और सुपर चेतन को भी डिस्कस करेंगे आदरणीय भागी जी। अब ज्यादा समय न लेते हो, आदरणीय नायब साहब से निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय भागी जी के संबंध में कहें। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, जो आपने आज भागी शर्मा जी के इंट्रोडक्शन के लिए मुझे बुलाया है। वो तो किसी भी इंट्रोडक्शन के लिए उनके मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। लेकिन अभी अभी उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, एक बहुत बड़ा हवन संपन्न हुआ उनके जीवन का। उसके लिए हम सब लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज उन्होंने बहुत दिनों बाद एक बड़ा गंभीर विषय चुना। जब सुबह उनका नाम देखा और विषय की गंभीरता में देखा, तो मैंने कहा आज हवन के बाद एक होते हैं ना, एक अजीब सा शरीर में ऊर्जा की जागृति होती है। आज उसको हमारे साथ ये बांटना चाहते हैं। जो जनरली इधर हम लोगों ने देखा था, ये किसी ना किसी किसी की जीवनी को लेकर या किसी जीवन शैली को लेके या किसी के कोई मतलब उस तरह की कथानक को लेके हम लोग के बीच आते थे। लेकिन आज इनका जो विषय है वो बिल्कुल हट कर है, और हमें उस विषय को सुनने की सुबह से बहुत आतुरता थी। और आप तो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा लेट आया, बट मैं बहुत 5:30 बजे से एकदम लैपटॉप के पास बैठा हुआ था। जैसे ही 5:40 हुए, 5:50 में मैंने इसको ऑन किया। किसी ने थोड़ा टाइम लिया ऑन होने में। तो आज उनके मुखार बिंदु से, और जबकि आज वो काफी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, काफी थकावट रही 1 महीने की उनकी दौड़ भाग के बाद, आज उनसे रिलैक्स मूड में और इस गंभीर विषय को उनके ही मुंह से सुनते हैं। आपके आज के उद्बोधन में आपका बहुत बहुत स्वागत है भागी जी। और इस प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बाद आप आए हैं, उस पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, और आभार विशेष रूप से अरविंद भाई साहब का, कि जो एक हालांकि एक बीच में व्यवधान आया था, लेकिन उसके बाद भाई साहब फिर दोबारा से उसी परिपाटी पर हम लोग चल दिए हैं। और वास्तव में उस व्यवधान के बाद अब पुनः स्थिति वही आने लगी है कि शाम को 5:30 पौने 6 बजे के करीब वो कीड़े काटने लगते हैं कि चलो भाई जोड़ो 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 जोड़ो। चलिए आज का विषय आरंभ हो, उससे पहले माँ गायत्री का आराधन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ, माँ, जय माँ। अवचेतन मन। अवचेतन मन की शक्ति क्या है? चेतन और अवचेतन। नायब साहब ने कुछ ज्यादा इसको, या अरविंद भाई साहब ने भी कुछ इसके प्रीफेस में कुछ कह दिया, बहुत कुछ है, लेकिन ये मैं तो बड़ा हल्का फुल्के ढंग से इसे लूंगा। गंभीर विषय वो भी यदि आप हल्के फुल्के ढंग में लेंगे तो आपको बेटर रहेगा। एक्चुअली व्यक्ति का जो अवचेतन मन है वो उसके अंदर छुपे हुए खजाने की तरह होता है। यदि हम बहुत ही स्पष्ट रूप से बड़ा हल्के फुल्के ढंग से चाहे तो, जिस तरह कस्तूरी का मृग कस्तूरी को ढूंढते हुए पूरे जंगल में घूमता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि कस्तूरी है कहाँ, जबकि कस्तूरी उसकी नाभि में स्थित रहती है। ठीक उसी प्रकार आदमी अब जिंदगी भर हर एक समस्या जो कि उसके सामने आती है, परेशानी आती है, उसका हल बाहर की दुनिया में ढूंढता है। जबकि ये फैक्ट है कि यदि आप किसी भी परेशानी या दुख की स्थिति में आप अंतर्मन में यदि आप देखें, अपने आप को नियंत्रित करें, कंसंट्रेट करें, तो निश्चित रूप से आप उससे पार पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक दुख और परेशानी का हल व्यक्ति के अंदर ही होता है।
और हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी प्रबल है कि जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न करने से भी मेरा आशय ये है कि किसी भी समस्या का हल हम उससे ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल इस शक्ति को उपयोग में लाने में, उपयोग में लाने की जानकारी होने में, या फिर इस कला को सीखने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो अवचेतन मन है वो हमें सही राह दिखाए। और अवचेतन मन की यह विशेषता होती है कि उसके लिए ना तो कोई चीज बड़ी है ना कोई छोटी है। अवचेतन मन, या जिसे सुबह जब मैंने अरविंद भाई साहब से कहा कि अवचेतन मन के ऊपर बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड मन की जी। तो कई बार कुछ शब्द, सबकॉन्शियस शब्द अवचेतन के लिए बिल्कुल सही है। और अवचेतन जो चेतना ना होने पर भी, जिसके द्वारा चेतना में ना होने पर भी थोड़ा सा प्रयास करने पर भी जिसे चेतना में लाया जा सके, ऐसा अवचेतन मन होता है। और सब कॉन्शियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम आवर मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। हमारे जो भी पुरातन या पुराने हमारे विचार हैं, जो हमारे मेमोरीज हैं, या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको वो लगातार हमारे मन को अपग्रेड करते रहते हैं। वो यादें, वो अनुभव और वो हमारे सारे व्यवहार जो हैं वो निर्धारित कर देते हैं। और हमारे चेतन मन को, ये बिल्कुल ट्राइड ट्रस्टेड एंड टेस्टेड बात है कि हमारे चेतन मन को हमारे अवचेतन मन से ही जानकारी मिलती है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। और यही हमें दुनिया के साथ साथ हमारे सभी संचारों को आदान प्रदान में सहयोग देता है। अवचेतन मन व्यक्तिपरक होता है, जो स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं सोचता, ना किसी से तर्क करता है। बस ये आपके चेतन मन से प्राप्त आदेशों का पालन करता है। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। मेन बात है कि आप क्या चाहते हैं, अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, या आप किसी कार्य के प्रति कितने जागरूक हैं या उसके प्रति कितने समर्पित हैं। जब आपको यस आई कैन डू इट, देन यू विल डू इट। इफ यू थिंक नो आई कांट, देन डेफिनेटली यू कांट। जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, ये जो है काफी हद तक आपके अवचेतन मन की सोच पर निर्भर करता है। आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप किस कार्य के प्रति करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एक बार आपने यदि सोच लिया तो वो निश्चित रूप से आपको उसी डायरेक्शन में भेज देगा। अवचेतन मन केवल आपकी सोच के अनुसार कार्य करेगा, और ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा कि आप उसको नेगेटिविटी की तरफ देखते हैं या फिर पॉजिटिविटी। अवचेतन मन ये चुनाव नहीं कर सकता कि क्या गलत है और क्या सही है। अवचेतन मन सही गलत का चुनाव कर ही नहीं सकता। आपकी सोच चाहे जिस प्रकार की हो, जैसी भी हो, अवचेतन मन आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, चाहे वो डेस्ट्रक्टिव वे में हो या कंस्ट्रक्टिव वे में। लेकिन फिर मैं आपके सामने यही दोहराना चाहूंगा कि आपको इसका उपयोग करने की कला आ जानी चाहिए। अवचेतन मन से बीमारी को ठीक करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ताकि आपका जो ये एनर्जी है, आपकी जो डायरेक्शन है दिमाग की, वो सही दिशा में कार्य चले, और इस प्रक्रिया से आपको पूरी तरह से समर्थन मिले। और जब एक बार समर्थन मिल जाएगा, चाहे वो हेड का हो या हार्ट का हो, देन आपको डायरेक्शन में सही चले जाएगी। अब देखिए, जल्दी उठना या समय का प्रबंधन या देर ना करने की आदत यदि आप बनाते हैं, तो आप तय मानिए ये हमारे अवचेतन मन को जीवन भर के लिए प्रशिक्षण करने में मदद होगी। अरविंद भाई साहब हमारे सामने है, इनका एक सिस्टम है। ये कहते हैं मैं 13 मिनट में सुबह उठ के बस नहाना, दाढ़ी बनाना और ये करना डेली का रूटीन है। उसमें इनका 13 के 14 या 12 हो सकते हैं, पर 13 के 20 नहीं हो सकते। हमारा है दाढ़ी बनाने हैं, कर रहे हैं, अरे चल ठीक है आज 2 मिनट 2 बार ज्यादा पुरुष फेरते रहे। इसमें ये फिर ढुलमुल रवैया है। लेकिन यदि आपने एक सिस्टम में डाल दिया
then you will proceed and you will proceed exemplary. आप बिल्कुल निश्चित मानिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में तो सही करते चलेंगे। अब चेतन मन उन सूचनाओं या विचारों को संदर्भित करता है जिनको को चेतना में लाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कुछ ऐसा देख या सुन सकता है जिससे उसको कुछ करने की याद आ जाती है कि अरे देख के एकदम आदमी को ध्यान आता है, अरे ऐसा तो मैंने भी सोचा था, एक बार मैंने प्लान किया था कि मैं ऐसा करूंगा। और यही यही अवचेतन मन उसे चेतना की तरफ ले जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। अवचेतन मन हमारे अंदर का एक ऐसा गार्डन है, ऐसा बगीचा है जिसमें आप अपनी सोच और अपने विश्वास के आधार पर खरपतवार भी उगा सकते हैं और सुगंधित फूलों की भी बागवानी कर सकते हैं। लेकिन 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 उसके लिए जरूरत है कि आप एक समझदार माली बन जाएं और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ये जो खरपतवार या घास फूस या जंगली पौधे इसमें ना उग जाएं जो कि हमारे जो सुगंधित फूल हैं या जो हमारे काम के पौधे हैं उनको खराब ना कर दें। शोध कहती है कि आपका मस्तिष्क सचेत रूप में प्रति सेकंड लगभग 40 सूचनाओं को संसाधित करता है। एक सेकंड में 40 सूचनाएं ये रिवाइव करा देता है, जबकि अचेतन मन एक सेकंड में करीब 11 मिलियन सूचनाओं को बड़ी तेजी से संसाधित कर देता है। देखिए, अवचेतन मन बिल्कुल नया कोई भी हम करने की सोचते हैं ना, तो उसकी एकदम उसी तरफ उसकी एनर्जी चली जाती है। वो उसको कुछ भी सीखने या सिखाने के लिए उससे आगे आ जाता है। और इस की ये जो भेजी गई सूचना है ये बहुत आगे तक जाती है। ये हमारी मान्यताओं और मूल्यों को इकट्ठा कर लेती है, हमारे जितनी भी मेमोरीज हैं उनको सबको रिकंसाइल कर लेती है और हमारे चारों ओर की जो जितनी भी जानकारियां हैं उनको इकट्ठा करके ये तय कर देती है कि अब चेतन मन को क्या भेजना है और क्या नहीं भेजना। तो अवचेतन मन एक ऐसा मतलब डिवाइस है कि जो आपके जीवन को एक सही और कामयाब बनाने के पीछे एक, या फिर कहें कि आपको जीवन को बदलने के यदि आपके अंदर इच्छा है तो उसकी तरफ बहुत कामयाब या कारगर होती है। अब चेतन मन यदि हम लिटरली देखें तो किसको कहते हैं? अब चेतन मन जैसे अंग्रेजी में अरविंद भाई साहब ने जैसे कहा था सबकॉन्शियस माइंड का था। ये एक मानसिक स्तर है जो ना पूर्ण चेतन होता है और ना अचेतन। अवचेतन, हमारे अवचेतन मन में जो भी विचार होते हैं वो चेतन स्तर पर नहीं कार्य करते, लेकिन फिर भी वो हमारे आचार व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब हम कोई भी कार्य पहली बार करने की या सीखने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो सारा ध्यान है वो चेतन मन की तरफ रहता है। वो अवस्था चेतन अवस्था रहती है या पूरी तरह एक्टिव रहती है, पूरा ध्यान उस कार्य के प्रति ही लगा रहता है, वो चेतन मन। और अवचेतन मन मन का वो 90% ऐसा है जिससे कार्य के बारे में, जिसके बारे में या फिर हम जिसके बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं होती। यदि हम और थोड़ा डेप्थ में देखें तो एक तरह से मस्तिष्क का तहखाना है जिसके अंदर हमारी पता नहीं सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। और ये शारीरिक रूप से जो चेतना है उसको आवश्यकता अनुसार अपनी सप्लाई करता रहता है, चाहे वो बौद्धिक हो, भावनात्मक प्रक्रिया हो या फिर स्वचालित नियंत्रण या स्वचालित उत्पादन में आपको कहाँ क्या कितना कैसे करना है, ये चेतना को डायरेक्ट करने के लिए अवचेतन मन अपना चलता है। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। वो ये हैं कि आप ये कब अच्छा काम करेगा। इसके अच्छा काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका हेड एंड हार्ट बिल्कुल साउंड रहे। कि तब अच्छा काम करता है जब आप ध्यान, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी नींद से सो रहे हैं, क्योंकि नींद में कमी शरीर और दिमाग दोनों को निम्नतम स्तर पर ले जाती है।
आप ये मत समझिए कि आपने यदि अपने नींद कम ली है या आप भाग दौड़ ज्यादा की है तो आपका शरीर थक गया। दिमाग उससे पहले थक जाता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सकारात्मक सोच रखें। हमेशा हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे। यदि आप किसी चीज को अपने जीवन में नहीं चाहते तो ये मत सोचिए कि मैं नहीं चाहता, बल्कि इसके स्थान पर आप ये उस तरफ जाइए कि मैं ये चाहता हूं। आप जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में आप बनना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए, ना कि इस बारे में कि मैं ये नहीं बनना चाहता। पहले भी एक बार सकारात्मक सोच के बारे में हमारा एक पूरा का पूरा एक चैप्टर चल चुका है, एक पूरा एपिसोड चला था। आजकल हर आदमी, हर व्यक्ति खामा की कंपटीशन में और तनाव के साथ जी रहा है, हैरान है, परेशान है। और जो शांति है, पीस ऑफ माइंड है, वो तो इस भीड़ में गायब है। और इस कारण आप देखिए कि कोई इक्के दुक्के आपको मिलेंगे जो जिनके ऊपर भगवान का, आरोग्य देव का वरद हस्त है, जो स्वस्थ है। जबकि पहला सुख निरोगी काया को माना गया है, परंतु पूर्णतः निरोगी काया मिलना तो आज के समय में दुर्लभ है। और जो कोई निरोगी यदि नहीं है तो फिर क्या फायदा है, क्या सुखी हो सकता है? कि क्योंकि अब देखिए आजकल के टाइम में किसी को शारीरिक तो किसी को मानसिक या किसी को दोनों कम ज्यादा रोग अपना शिकार बनाए हुए हैं। और मैक्सिमम लोग आजकल दवाइयों के पे आधारित जीवन जी रहे हैं। रोग चाहे वो अनुवांशिक हो या कोई शारीरिक समस्या हो, लेकिन कुछ रोग हम अपने अंदर पाले हुए हैं। और अपने पाले हुए से अभिप्राय मेरा यह है कि जिस शत्रु से है वो शत्रु जो काफी हद तक नकारात्मक सोच के साथ जीती है। यदि वास्तव में हम सीधे साधे शब्दों में गलत सोचना या अपने अलावा सबको गलत मानना, सबको दोषी मानना, खामखा किसी ना किसी से उलझते रहना, ये सारे जो लक्षण है नकारात्मक सोच के हैं। अच्छा, इन लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है सर, कि ये खुद तो दुखी आत्मा होते ही हैं, ये अपने व्यवहार से जो आसपास के लोग हैं उनको भी तनावग्रस्त और परेशान बनाते हैं। यदि ऐसे व्यवहार के कारण पर विचार करें हम, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आदमी को इस तरफ ले जाते हैं। चाहे वो पारिवारिक वातावरण हो, या फिर उसके बचपन में कोई ऐसी घटना, दुर्घटना या आचार व्यवहार हुआ हो, या आसपास की अपने संबंधियों से या मित्रों से या किसी से ईर्ष्या या द्वेष की भावना हो, या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हो। कुछ लोगों का हमने देखा है वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। और इसी के कारण वो कई बार जीवन में सफल भी नहीं हो पाते और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। और यही सारी बातें जो है नकारात्मक सोच की तरफ ले जाती है। और सकारात्मक सोच एक ऐसी संपत्ति है सर, जिसका स्वामी कोई भी हो सकता है, चाहे वो फकीर हो या राजा। इसके लिए किसी को स्वस्थ, बलवान, शक्तिशाली या धनवान होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं। तो आप ये देखिए कि सर, यदि आप अवचेतन मन को सही डायरेक्शन में भेजते हुए चेतना की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी या पकड़नी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, नहीं वाले, नहीं शब्द वाले वाक्यों को के बारे में सोचना है, बोलना बंद करो। हमसे ना हो पाएगा, ये तो आप अपनी जिंदगी से हटा ही दीजिए। बहुत से लोग हैं, अजी हमसे ना हो पाएगा। कभी ये ना कहें कि मेरा दिमाग तेज नहीं है भैया, मैं तो फुर्तीला नहीं हूं, मुझे मतलब ताकत ही नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, या मेरे में अदरवाइज और कोई कमजोरी है भैया, मेरा तो ये हाथ नहीं उठता, या हमसे मेरी तो समझ में नहीं आते, मेरी आई साइड वीक है, मुझे तो आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, या कम सुनाई देता है। इसकी जगह आप ये सोचिए कि मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं बहुत हर काम को बिल्कुल समय से कर सकता हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य पूरी है, मेरी ताकत इतनी है कि मैं दुनिया का कोई भी कार्य कर सकता हूँ, और मेरे लिए कोई भी कार्य जो मैं करने में सक्षम हूं वो असंभव नहीं है। ये विचार आप प्रतिदिन सोचिए, बोलिए, पढ़िए, और हमेशा ध्यान रखिए कि मेरे अंदर जो काम करने की क्षमता है वो पर्याप्त है। मेरे अंदर जो ताकत है, मैं किसी भी चीज को परवान चढ़ा सकता हूँ या उसको
सिरे से पहुंचा सकता हूँ। और ये मेरी जो ताकत है ये कम नहीं हो रही, दिन प्रतिदिन मेरा इसमें बढ़ाव भी होता जा रहा है। और इस सब बढ़ाव को बढ़ाने के लिए, इस अवचेतन मन की धारणा को और पुख्ता करने के लिए आप अपने मन को लगातार सकारात्मक विचार भी देती है। आपने देखा होगा जब कभी आपको सुबह को उठना होता है, आपने घड़ी में अलार्म लगा दिया 6 बजे, और जब आपने अलार्म लगाया रात को और आपने घड़ी रख दी, तो आप देखेंगे सुबह उठने के पहले, मतलब अलार्म बजने से पहले ही आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी नींद खुल जाएगी। और बिल्कुल, कई बार अलार्म खुलने के बाद जब आंख खुलती है तो आदमी सो जाता है, लेकिन ये जो आपका जो शारीरिक अलार्म है ये बिल्कुल आपको फ्रेश उठा देगा। क्योंकि यहाँ आप सुबह जल्दी उठने के बारे में सोचते हैं, तो ये अवचेतन मन की शक्ति है जो आपके चेतन मन को डायरेक्ट करती है, और उसके ऊपर इतना प्रभाव गहरा होता है उसका कि वो अवचेतन मन पर सदा डिपेंड रहता है। और इसी का परिणाम ये होता है कि सुबह अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल जाती है, और आपका ये अवचेतन मन एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मेमोरी बैंक है, और इसकी क्षमता असीमित है। ये अपने साथ घटित हो चुकी, हो रही या होने वाली हर चीज को संग्रहित करता रहता है। अब इसके लिए जो बातें हैं, कुछ सारी फैक्टर्स हैं जिससे कि आप इसको अपडेट रखें, इसके बारे में कोई भी नकारात्मकता ना आने लगे। उसके लिए आपको कुछ जरूर प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। एक तो आपको अपने आप से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी क्षमताओं से प्यार करना पड़ेगा, उनके बारे में स्नेह करना पड़ेगा, उन्हें फ्लरिश करना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जिस भी जितना भी आपको समय मिले आप मेडिटेशन करें, हमेशा खुश रहें। क्यों, आप देखिए, आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो आप सदा, आपको देखेगा आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपको प्यार करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग मैंने आपको बताया करें। फिजिकल एक्सरसाइज आपकी अपनी सीमाएं हैं, आपकी जितना भी आप कर सकते हैं करें, जरूर करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नींद पूरी लें, नींद पूरी लें और साउंड स्लीपी। उसके मामले में आप देखें, जो जिनको नींद अच्छी आती है, आप देखेंगे वो फ्रेश ही रहते हैं। और उसके लिए आप, यदि आपकी नींद नहीं आ रही है या खुल गई है या आप खाली बैठे हैं, तो अपनी पसंद के गाने सुने, अपनी पसंद की किताबें पढ़ें, अच्छे जो है अच्छी अच्छी टीवी की सीरियल देखें, मार्क पिटाई या फिर आपसी द्वंद रंजिश, या फिर कहानी घर घर की, या क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और इसमें एक दूसरे के प्रति जिनमें विद्वेष फैलाने वाली या चालबाजियां सिखाने वाले ऐसे सीरियल्स को आपको अवॉइड कर। रात को सोने से पहले आपके विचार बहुत शांत, सौम्य और सकारात्मक होने चाहिए। जब भी आपको नींद आने वाली हो, या आप नींद के लिए, सपोज आपने जनरली 10 सवा 10 बजे सोने का है, या 9 सवा 9 सोने का है, या 11 बजे, जो भी समय आपका है, आपकी लाइफ साइकिल है, उस समय आप ऐसी बातों के बारे में सोचें जो आप जीवन में चाहते हैं, जो आगे आने वाले समय में आपका करने का मन है। क्योंकि सोते समय यदि आपके विचार नकारात्मक होंगे तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो विचार सकारात्मक होंगे तो आपको उस समय उसके विचारों का भी जो प्रवाह है वो सही रहेगा, और रात को आपकी नींद भी अच्छी आएगी। और यदि आपको रात को नींद में से पहले कुछ समय बैठने की आदत है, तो आप, सबसे अच्छे तरीका है, अपनी जो इच्छाएं हैं या अपनी जो आपके विचार हैं उनको सकारात्मक रूप से लिखें। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, या जो नौकरी पेशे की तरफ कंपटीशन दे रहे हैं। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, उसे आप डायरी में लिखें, और सोने से पहले आप उसको रेगुलरली पढ़ें, उसको अपने विश्वास के साथ पढ़कर सोएं। आप देख लीजिए, कुछ दिन में निश्चित रूप से चमत्कार होगा। और बरसों से जो आपकी नकारात्मक सोच है, या फिर नकारात्मक सोच की जो धूल मिट्टी उसके ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर जमी हुई है, धीरे 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 आपकी सकारात्मक सोच से बढ़ जाएगी। और यहाँ पर
अवचेतन मन आपके चेतना को जागृत करेगा और उसको सही डायरेक्शन में भेजना शुरू कर देगा। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब आप पूरे धैर्य से अपने चिंतन में रहेंगे तो ये चमत्कार अवश्य होगा और जल्दी से जल्दी होगा। और आपके जीवन के सभी सपने, सभी इच्छाएं, सभी आपके जो आपने माइलस्टोन आगे सेट कर रखे हैं, वो आप सब पूरे हो जाएंगे। और जब ये सपने पूरे हो जाएंगे तो आप सोचिए कि आपकी सोच नहीं, पूरी आपकी दुनिया को बदल देगी। हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं सर, वो अवचेतन मन के कारण ही करते हैं। अपने अवचेतन मन का प्रयोग करके हम कुछ भी सीखते हैं, वही हमें जिंदगी भर करते रहते हैं। जिंदगी में व्यक्ति जो भी बड़ा काम करता है, वो सिर्फ अपने अवचेतन मन के कारण ही करता है। और जिस भी व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन पर काबू कर लिया है, उसके लिए कोई भी बड़ा से बड़ा काम, बड़े से बड़ा अचीवमेंट, बड़े से बड़ी कोई भी अचीवमेंट है या फिर सोच है या जो कोई सोचा हुआ काम, वो मुश्किल नहीं रहेगा और वो सारे काम हमको कर लेगा। आपने कई बार देखा है, हम आप सभी देखते हैं कि कोई भी काम करने से कि हम रूपरेखा तो बना लेते हैं, लेकिन जब उस काम को आरंभ करते थे बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। उस स्थिति में अगर हमने प्रयास करना ही बंद कर दिया तो आप समझ लीजिए आपने अपने अवचेतन मन को से प्राप्त जो डायरेक्शन है उनको फॉलो नहीं किया। हो सकता है बीच में कोई कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है, कई बार नेटवर्क में भी दिक्कत आने लगती है, ईश्वरीय व्यवधान, कई बार ईश्वर टेस्ट भी लेता है। तो उस स्थिति में यदि आपने प्रयास करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए आप इस मामले अभी कॉम्पिटेंट एनफ नहीं है, अवचेतन मन को आपने सही डायरेक्शन में नहीं भेजा। उस विपरीत परिस्थिति में यदि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा अवचेतन मन उस हमें सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा और धीरे 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 वो सारी चीजें जो अवचेतन मन ने चेतना की तरफ, चेतन मन की तरफ भेजी है और चेतन मन ने उनको मूर्त रूप दिया है, वो सब धीरे 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 हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। यदि हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कहें तो अवचेतन मन एक गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार मिट्टी पर दबाव डालने से उस पर निशान बन जाते हैं, सर आप देखिए गीली मिट्टी को कुम्हार अपने चाक पे लगाकर घुमाता है और वो आकार देता रहता है। उसी प्रकार यदि आप पूरी फीलिंग के साथ, पूरे सोच के साथ कोई काम करते हैं तो उसकी आवाज हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है और अवचेतन मन उसको चेतना की तरफ, अपनी तरफ भेजता है और उस मन पर एक ऐसी छाप, ऐसा ठप्पा लगता है, ऐसा निशान बन जाता है कि हमारे सारे काम फिर बनते चले जाते हैं। उसे फिर हमें ना तो कोई बड़े काम को सोचने की जरूरत पड़ती है, ना छोटे को जोड़नी पड़ती है। अवचेतन मन को प्राप्त करने के लिए या इसकी कॉन्शियस को प्राप्त करने के लिए, इसकी शक्तियों को अपने फेवर में करने के लिए हमें अपने मन को जगाना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि हम ये काम करना चाह रहे हैं या हम ये पाना चाह रहे हैं, ये हम अचीवमेंट को प्राप्त करना चाह रहे हैं। आप पूरे मन से, उस पूरी लगन से उस काम के लिए पूरी निष्ठा के साथ जुड़ जाइए। अवचेतन मन आपको लगातार निरंतरता के साथ आपके साथ साथ चलता रहेगा और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि जो चीज, जो बात आप सोच रहे थे वो आपके एक सिस्टम में आ गई है, आपकी आदत में आ गई है और फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको शुरुआत में करनी पड़ रही। मेरठ के बहुत बड़े अच्छे शायर हुआ करते थे, बाद में वो भोपाल शिफ्ट हो गए थे। उनका एक दो लाइनें थी कि ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। वो आदत ही क्या जो चली जाती। तो ये जो अवचेतन मन है, यदि आप किसी काम को लगातार करते रहेंगे, इसको सही डायरेक्शन में देते रहेंगे, उसके प्रयास आपके सही चलते रहेंगे, तो ये एक ऐसा निशान इसके ऊपर लग जाएगा कि उसके बाद फिर ये, आप देखिए जैसे पानी का जहाज है, आप एक बार आपने उसको समंदर में उतार दिया, अब अवचेतन मन उसके कैप्टन की तरह चलेगा और
और धीरे 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 वो आपको पार पहुंचा देगा। कैप्टन जहाज को चाहे जहां ले जा सकता है। जहाज कैप्टन से ये कभी प्रश्न नहीं करता कि आप मुझे कहां ले जा रहे हो, वो तो बस उसका तो चलते रहना काम है। अब कैप्टन का निर्णय इस प्रकार हमें चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन को जगाने से होता है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जो चेतन मन उससे करने के लिए कहता है। अवचेतन मन खुद कुछ नहीं करेगा, आपको वो तो पूछेगा, अच्छा बुरा जो कुछ करना है वो उसी डायरेक्शन में आपको ले जाएगा। और इसी प्रकार अब देखिए, चेतन मन के द्वारा आपको अपने अवचेतन मन को जगाना पड़ेगा। हमारा अवचेतन मन वही करता है जो चेतन मन उससे कहेगा, और चेतन मन वही कहेगा जो हमारे उस समय के वातावरण में या उस समय की हमारी सोच में चल रहा है। कोई भी बात जो से हम करना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसके कहते रहिए, बोलते रहिए, उसके बारे में सोचते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे अवचेतन मन का वो एक उसके हार्डवेयर में फिट हो जाएगी, और उसके बाद अवचेतन मन आपको उसी डायरेक्शन में ढकेल देगा। अवचेतन मन सच झूठ सही गलत इसके बारे में कुछ अंतर नहीं करता, वो तो वही करेगा जो आप उससे चाहेंगे। लेकिन आपको यदि कोई चीज असंभव लग रही है, कोई आपको मुश्किल लग रही है, और या फिर आपको उस करने में आपको दिक्कत आ रही है, उस समय आप चाहे वो बात गलत हो या सही हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, आप पूरे मन से उसकी तरफ कदम बढ़ाइए, उसकी तरफ सोचिए, और आप देखेंगे कि अवचेतन मन उसे सही मानेगा और आपको उस काम को करने की तरफ प्रेरित कर देगा, और अपना सारा 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 धीरे धीरे अपनी सारी जो आपकी जो दुविधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, और वो आप उधर ही चला जाएगा। आदमी अपनी जिंदगी में जो भी करता है वो अवचेतन मन की वजह से ही करता है, क्योंकि अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो भी कुछ सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। जीवन में व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने अवचेतन मन के कारण करता है। और जिस भी व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन पर काबू कर लिया है, उसको कंट्रोल कर लिया है, उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लिया, उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। वो हर एक काम को बड़ी सहजता से, सरलता से और सफलता से कर ले, क्योंकि अवचेतन मन उसका, आपने जिस काम के बारे में अवचेतन मन उसकी पूरी प्लानिंग कर लेगा, और आपने शुरू किया वो धीरे धीरे उसके स्टेप बाय स्टेप वो आपको चेतन मन को उससे डायरेक्शन देता रहेगा, और आप उसको कर देंगे। लेकिन जहां आपने कहीं कोई कोशिश करने में कोई अपनी कोताही बरती, या कोशिश करने में थोड़ी सी आपकी डेफिशिएंसी आई, तो उस मुश्किल परिस्थिति में अवचेतन मन आपको एक बार जरूर झकझोरेगा कि तू आगे बढ़। और यदि आपने उस समय उसकी झकझोरता को या उसके डायरेक्शन को पकड़ लिया, तो वो आपको फिर पार करा देगा। लेकिन यदि आपने सोचा कि नहीं 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 ये हमसे ना हो पाएगा, तो फिर वो आपको ढकेल देगा, अदरवाइज वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त करा के छोड़ेगा। दूसरे शब्दों में यदि हम वैसे देखें तो जैसे हम, अब तो नहीं पर पहले जैसे हम साइकिल चलाना सीखते थे, तो साइकिल हम पहले दिन तो सीख नहीं पाते। पहले उसे कैंची चलाते हैं, फिर पीछे कैरियल पे चलाते हैं, फिर जाके गद्दी पे बैठते हैं। शुरू में किसी से पकड़ के धक्का लगवाते हैं, फिर धीरे धीरे खुद ही धक्का चलाते हैं। तो जब हम आरंभ करते हैं तो हमें कहाँ रुकना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ इसका इस्तेमाल करना है, और यदि मोड़ आ जाए तो हमें साइकिल को किस तरफ मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, इन सब चीजों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन यह सीखने की जिज्ञासा, फिर वही अवचेतन मन कि कॉन्शियस में यदि आप चलते चले, कुछ लोग एक एक महीने में साइकिल नहीं सीख पाते, कुछ लोग एक हफ्ते में ही सीख जाते हैं, और फिर ना तो हमें मोड़ पे कोई डर लगता है, ना उस पर ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है, ना तेज चलाने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, ना अभी उसे ब्रेक लगाते समय ये सोचते हैं कि हम कब ब्रेक लगाएंगे और कब ही गिर जाएगा, बल्कि वो अवचेतन मन से अपने आप कंट्रोल करता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। सेम पोजीशन में यदि हम कंप्यूटर या टाइपराइटर पे हिंदी या इंग्लिश की टाइप करना सीखते हैं, तो शुरू में आप देखते हैं हम एक एक शब्द AS DFQ LKGHY QWERT ये सारी चलते हैं और ध्यान से मारते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद हम देखते हैं
कि हम कीबोर्ड की तरफ देखते नहीं है, बल्कि अवचेतन मन में सबको आप जो करते चले जा रहे हैं, आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ हम फटाफट कर लेते हैं। और कई ये जो स्टेनोग्राफर, जो प्रोफेशनल वो होते हैं, वो तो हमारे हम देखते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑनलाइन फटाफट फटाफट जज साहब उधर बोल रहे हैं तो टाइप करते के फाइनल करते चले जा रहे हैं, जज साहब भी देखते जा रहे हैं। इसलिए उस समय हम जो भी काम, हमारा ध्यान चाहे किधर भी हो, किसी से भी बात कर रहे हैं, लेकिन बिना देखे ही सब कुछ लिखते और टाइप जा रहे हैं। ठीक इसी तरह आप कोई भी काम यदि आप शुरू कर रहे हैं, तो यदि आप उसमें मुश्किलें देखेंगे तो फिर आप उसमें पार नहीं पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार यदि आपने को ये लगा कि ये नहीं हो पाएगा, तो अवचेतन मन भी फिर हथियार डाल देगा। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि नहीं मुझे तो ये करना है, तो आप तय मानिए अवचेतन मन आपको बिल्कुल सही तरफ ले जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर वही शर्त है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वो आपके अवचेतन मन को उस काम की तरफ को फिनिश करने की प्रेरणा देती रहेगी, और धीरे 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 आप कठिन काल को भी ऐसे कर लेंगे जैसे कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कभी हो नहीं पाया। अवचेतन मन के कुछ रहस्य यदि आप माने तो हो सकते हैं। आप चाहे जाग रहे हो या सोए हो, अवचेतन मन की रहस्यमयी शक्ति आपके शरीर के सभी कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से संचालित करती रहती है, नियंत्रित भी करती रहती है। क्योंकि यहां पर चेतना या चेतन मन की कोई भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप सोते हैं तो आपका हृदय धड़कता रहता है, आपके सीने, आपके फेफड़े की मांसपेशियों में हवा भरती रहती है, निकलती रहती है। आपकी शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो एक साथ काम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ताजी ऑक्सीजन भरती रहती है। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त कार्य करने की जरूरत नहीं। ये सब अवचेतन मन की लगातार जो सिस्टम में डली हुई बातें हैं, ये चलती रहती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचन क्रिया या फिर जो आपके अंदर जो ग्रंथियां हैं, उनसे जटिल से जटिल काम को भी निष्पादित करता है। और ये सब आराम से सिस्टम में चलता रहता है, इसमें कोई अतिरिक्त कोई भी एफर्ट करने की आदमी को जरूरत नहीं पड़ती। आप चाहे जाग रहे हो या सो रहे हो, ये काम सब चलते रहेंगे। सांस का आना जाना चलता रहेगा, हृदय का धड़कना चलता रहेगा, मांसपेशियों का स्पंदन चलता रहेगा। सारे काम, जितने भी चेतन काम हैं, इन सब के पीछे वो अवचेतन मन है जो इन्हें डायरेक्ट करता रहता है। शायद व्यक्ति यदि अवचेतन मन ना हो तो बहुत जल्दी उसके जीवन लीला खत्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत प्रक्रिया जटिल है। और यदि ये अवचेतन मन जितने आसानी से इसे कर लेता है, उतने आसानी से कोई नहीं कर सकता। एनीबडी कैन आस्क कि भाई अवचेतन, चेतन और अवचेतन मन में अंतर क्या है। चेतन और अवचेतन मन का यदि हम बिल्कुल एक सामान्य रूप से अंतर देखें तो वो ये है कि सपोज आप एक सुपरसोनिक जेट में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं और आप पायलट के गेट के अंदर घुस जाएं। निश्चित रूप से आपको हवाई जहाज उड़ाना तो नहीं आता, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटकाकर उसके लिए परेशानी जरूर खत्म खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो चेतन मस्तिष्क है, शरीर को तो नहीं चलाता, लेकिन वो इसे सही तरह से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर डाल देता। और चिंता, तनाव, डर, निराशा, ये सभी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आपके हृदय को, आमाशय को, फेफड़ों को, आंतों को, इस सामान्य बातों को जो या सामान्य प्रक्रिया को के सही निष्पादन में बाधा डालती है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस होते हैं, तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है शिथिल होना, आराम करना, या फिर इन सारी वैचारिक प्रक्रियाओं को रोक देना। योग में कहते हैं शवासन। जब आप एग्जॉस्ट हो जाएं या कोई भी ऐसी बात हो, या आप पद्मासन में बैठ जाएं, शवासन में लेट जाएं, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं कि आप अपना सारी वैचारिक द्वंद को, अंतर्द्वंद को, या हर एक चिंताओं को आप चाहते हैं कि मैं अब इनसे कुछ देर के लिए रिलीव हो जाऊं, इनको छोड़ दो। और आप देखते हैं उस थोड़ी देर के जो ये प्रक्रिया है, उसका जब आप उठते हैं तो बड़े अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। आप जब उस प्रक्रिया में, आप ये देखिए, आपका सारा जो चेतन मन है वो
बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, अवचेतन मन उस टाइम मोबाइल हो जाता है, और अवचेतन मन आपसे उस तरह की बातें करता है कि परेशानियां आपकी सारी सारी धीमी 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 होती चली जाती है, और आपकी शांति, सामंजस्य और जो आपके अंदर जो दैवीय शक्तियां हैं वो रिचार्ज हो जाती है। और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका शब्द, जो बॉडी की सारी कार्य प्रणाली है, वो दोबारा से सामान्य हो गई और आप बिल्कुल से फिट हो। आप अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ कहें, यस आई कैन डू इट, और आप जब ये कहेंगे तो वो भी आपको रेस्पॉन्ड उसी हिसाब से करेगा। और यदि आप थोड़ा सा भी उस मामले में लेथार्जिक हो जाएंगे या थोड़ा सा भी दुविधा की स्थिति में होंगे, तो आप तय मानिए कि उसका प्रभाव भी पूरा ऐसा पड़ेगा कि वो ढुलमुल की स्थिति रहेगी। आप अपने चेतन मन से आप आशा करते रहे, और ये पक्का करें कि आपकी आदत, विचार, आचार, संस्कार सुंदर, सच्चे, सद्भावनापूर्ण और न्यायपूर्ण बातों पर केंद्रित रहे। अब चेतन मन यदि इन सब चीजों की तरफ रहेगा, तो उसको प्रेरणा देने के लिए, इन विचारों को नियंत्रित करने के लिए या इनको मूर्त रूप देने के लिए अवचेतन मन सक्रिय रहेगा, और आपके विचारों के अनुरूप ही वो आपको परिणाम दिलाएगा, परिस्थितियां बनाएगा, और उन परिस्थितियों में आप बिल्कुल उसी तरह से ढलते चले जाएंगे, बड़ा नैसर्गिक रूप ले लेंगे। जैसे पानी है, पाइप यदि आड़ा तिरछा मोड़ा तोड़ा भी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें से अपने आप पानी निकल के और आप आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। आप ध्यान रखें कि आपके अवचेतन मन की औपचारिक शक्ति जो है वो आपके भीतर बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से काम करे। चलते हैं कि वो सकारात्मकता के साथ, क्योंकि आसपास चलने वाले को भी ये यकीन होता है कि ये जहां मुझे लेकर चल रहे हैं, जहां मुझे जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मेरे लिए अच्छी चीज है। और यही एक तरह से, जिस तरह से ये भद्र पुरुष या ये जो लोग हैं वो आपको सही तरफ प्रेरित करते हैं, उसी तरह अवचेतन मन की भी प्रतिक्रिया उसी तरह से होती है कि जैसे जैसे ये प्रतिक्रिया लेता रहेगा, आपको चेतन मन इसमें उसी हिसाब से एक्ट अपॉन करता रहेगा, उसी हिसाब से चलता रहेगा। जैसा आप सोचते रहेंगे आपको वैसा ही मिलेगा, और ये प्रक्रिया बार 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 नियंत्रित करता भी रहेगा। यदि चेतन मन कुछ 19-21 करना भी चाहेगा तो अवचेतन मन उसको चेक भी करेगा, और केवल आपकी सोच जो है वो इसको सही डायरेक्शन में ले जाएगी। यदि हम वैसे रॉ देखें तो मन के 3 रूप हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। लेकिन वैसे तो मन की संख्या असीमित है। मन में जो बातें हैं वो कब बनेंगी, कैसे बनेंगी, और उनके बारे में हम क्या क्या सोचते हैं, सोचने की में के पीछे तो कोई, सोचने में तो कुछ पैसा खर्च होता ही नहीं, आदमी सोचता ही रहता है। लेकिन जब हम सोचते रहते हैं तब मन उनको क्वांटिफाई करता रहता है, और जब हम निर्णय लेने के लिए द्वंद की स्थिति में होते हैं, हालांकि हमें उस समय डर लगता है, कई बार आदमी को ये लगता है, मतलब कहते हैं ना दुविधा, दुविधा में है, जिसमें एक तरफ तो मन कह रहा है हाँ ये हो जाएगा, दूसरी तरफ कह रहा है ना ये नहीं हो पाएगा। तो बस वही जो मन का जो ये दुविधा की स्थिति है, या दो रूप जो हो जाता है, या डिवाइड जो हो जाता है, विभाजित जो हो जाता है, वहीं पर अवचेतन मन अपना एक्शन में आता है। चेतन मन जहां किसी भी बात को करने के लिए लालायित रहता है, अवचेतन मन उसको सही डायरेक्शन में भेजने के लिए डिराइव करता है, ड्राइव कर देता है। और विचारों का स्तर जितना भी निर्णय या संदेह पैदा करने वाला होगा वो चेतन मन की देन होता है। और चेतन मन जब ये सोचता रहता है मैं ये करूं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, तब अवचेतन मन उसको संचालित करता है। या दूसरे शब्दों में हमारे विचारों और व्यवहार की बागडोर एक ऐसी अदृश्य शक्ति के हाथ में आ जाती है या होती है, जो हमारे मन को
कठपुतली की तरह नचाता है। हम जो भी बात कहते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उसके मूल में, उसकी जो फाउंडेशन है, उसमें अवचेतन मन ही होता है। अवचेतन मन आधा जाग रहा होता है, आधा सो रहा होता है। मूल रूप से यदि हम देखें तो ये जैसे स्वप्न की स्थिति होती है ना, उस तरह की होती है। जिस तरह आपका स्वप्न पर कोई नियंत्रण नहीं होता, उसी प्रकार आपका अवचेतन मन पर भी कोई नियंत्रण नहीं। जब हम जाग रहे होते हैं तो हम फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, लेकिन सोते हुए आप देखिए, स्वप्न में हम पता नहीं क्या देख लेते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या कल्पना आपने कभी सोचा भी नहीं होता, ऐसी ऐसी चीजें स्वप्न में आप कर जाते हैं। हालांकि सपने झूठे अधिक और सच्चे कम होते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है, पक्का मानना है, कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती वो अवचेतन मन में आ जाती। जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, हमारे मन में कोई बात है और वो नहीं हो रही है, वो अवचेतन मन में रहेगी। और कुछ देर बाद, कुछ दिन घूमने के बाद यदि हमने उसको मूर्त रूप नहीं दिया, तो फिर वो अचेतन मन में चली जाएगी। भले ही हम उन्हें भूल जाएं, लेकिन वो नष्ट नहीं होंगी। जैसे कंप्यूटर में बहुत सी फाइलें हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो गायब हो गई, पड़ी हैं वो नीचे स्पैम में चली जाएंगी या कहीं ना कहीं चली जाएंगी, लेकिन रहेंगी। अब आप देखिए, अवचेतन मन को आदेश कैसे दे। अगर आप यंग हैं, एस्पिरेंट हैं, विद्यार्थी हैं, या किसी भी इंटरव्यू की या किसी भी प्रतियोगी कार्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अवचेतन मन की शक्ति का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जितनी बार भी संभव हो, रात को सोने से पहले, उठने के बाद, नहाते समय, जब भी हो, आंख बंद करके आप अपने आप को एक इंटरव्यू टेबल पर देखें और महसूस करेंगे आपका इंटरव्यू हो रहा है। देखेंगे आप कैसे कैसे कठिन सवालों का आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहे हैं। सवाल जवाब के दौरान आपके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी एक भाव भंगिमा होनी चाहिए, मुस्कान खिली होनी चाहिए। और ये इंटरव्यू के दृश्य जब आप बार 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 देखेंगे, और समय जो आपके हाव भाव होंगे, वो आपके अवचेतन मन में दर्ज होते चले जाएंगे। और जिस दिन आपका वास्तव में इंटरव्यू होगा, जिस दिन आपका असली इंटरव्यू होगा, उस दिन आपका अवचेतन मन कोशिश करेगा कि आपके हाव भाव उसी तरह के प्रदर्शित हो जैसे कि आपने कल्पना में किए थे। और इस तरह इंटरव्यू देने में और इंटरव्यू में आपके प्रदर्शन में ये अवचेतन मन आपका पूरी तरह से साथ देगा। और इसके निष्पादन में, इसके यदि कहा जाए तो इसके बिल्कुल मूर्त रूप लाने में अवचेतन मन की शक्ति पूरी तरह से उपयोग हो जाएगी। हम सभी हारे हुए, दोषी, निराश, दुखी महसूस होने के क्षणों में से गुजरते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या हम खुशी खुशी वापस खड़े हो जाते हैं, या हम आशा, आधे जोश खरोश के साथ या नकारात्मक के साथ गुजारते हैं? यदि हम ये समझ जाएं कि हमारी ये जो स्थिति, परिस्थितियां जो दुख के कारण है, ये इस समय खत्म हो जाएंगे, तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन जब हम उदास होते हैं तो हमने दिमाग में एक नकारात्मक व्याख्यानों की श्रृंखला से आगे बढ़ रहे होते हैं। हम में से जो बुद्धिमान लोग हैं, वो जान जाते हैं कि अब हमारा मन मस्तिष्क है, वो नकारात्मक सोच की तरफ चल रहा है। और इस समय जागरूक होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे पास हमारे अंदर अहंकार भी है, बुद्धि भी है, चेतना भी है, और अवचेतन मन भी है। ऐसे में सबसे जो हमें वैज्ञानिकों या दार्शनिकों या बुजुर्गों पर विश्वास करना होता है, जो इस ब्रह्मांड को एक इंसान के रूप में यदि हम देखें, तो ब्रह्मांड में सबसे जटिल लेकिन प्रतिभाशाली जीव जो है वो इंसान है। और क्योंकि यही काम का भी जीव भी है, हम जितना हमारे ऊपर दबाव होगा, हम उतने ही उससे उभर कर निकलेंगे। आप अपने आप को साधारण समझना जो है ना, वो तो बहुत आसान है, लेकिन मैं कौन हूं, ये एक मेरा अवचेतन पहलू है। अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, जो हमारे आसपास और हमारे पास आसपास होने वाली हर चीज को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है।
हमारे चित्त पर जो पुरानी बातें हैं, पुराने संवाद हैं, पुरानी जो चलती रही है रीलें हैं, उनका सबका एक डायग्राम खिंचा हुआ होता है, और उसी के आधार पे हमारी आशा निराशा की हम सोच में चलते रहते हैं। जो हम बनना चाहते हैं उसमें यदि हमें बनने में थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ रही है, या कोई स्थिति परिस्थिति आ रही है, या सफलता असफलता आ रही है, तो हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा अवचेतन मन, हो सकता है उस समय हमारी कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति रही होगी जिस पर अवचेतन मन ने हमारा नकारात्मकता की तरफ हमें भेज दिया हो, लेकिन यदि हम सकारात्मक और अच्छा सोचेंगे तो ये बिल्कुल असंभव नहीं है कि हम सही डायरेक्शन में ना आए। केवल 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 विश्राम करें, ध्यान करें, अच्छी तरह से उसके बारे में सोचें, और आप पाएंगे कि धीरे 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 सारी चीजें आपकी शुरुआत की तरह सकारात्मक रूप से होने लगेंगी। अपने लिए पूरा, किसी भी दिन को या किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए आप सही डायरेक्शन में जाएं, ये में ध्यान लगाएं, अच्छी नींद लें, और धीरे धीरे अच्छा सोचें, बड़ा सपना देखें, अच्छे इरादे के साथ अपने आप को उस काम के तरफ ले जाए, आत्मविश्वास रखें, और आप दिखावे की मेहनत ना करें। जो आपका प्रयास हो सही हो, और आप विश्वास रखिए कि आपके आत्मविश्वास और आपका जो सोच है, सकारात्मक सोच, वो आपके अवचेतन मन को ऐसी डायरेक्शन देगी कि आप धीरे 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 आप अपने जो है अवचेतन मन की जो शक्ति है उसको आप प्राप्त करके, और अवचेतन मन की शक्ति आपकी चेतना को इस तरह से डायरेक्शन देगी कि आप कठिन से कठिन, जटिल से जटिल प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक आकर्षक और सही व्यवहार की तरफ चले जाएंगे। और अवचेतन मन जब आपको याद दिलाएगा कि अब आप सही तरफ जा रहे हैं, तो आप उस समय, चाहे आप देखिए ना, चाहे साइकिल चलाने की कोशिश में गिरे हो, चाहे वो डांस करते आपने कोई गलत स्टेप लिया हो, या म्यूजिक बजाते टाइम में आपसे कोई सुर बेसुरा हो, लेकिन इन सभी को धीरे 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 जब आप सिस्टम में ले आएंगे, तो उसके बाद आप देखिएंगे कुछ सब कुछ आपके अंदर से बाहर आ रहा है। और इसी सब चीज के लिए चेतन, अवचेतन और अचेतन, इन तीनों मनों की जो प्रक्रिया है, उसके ऊपर अवचेतन मन की जो डायरेक्शन है, अवचेतन मन का जो प्रभाव है, अवचेतन मन का जो प्रभुत्व है, वो आपको बिल्कुल आखिर में आपको सही तरफ ले जाए। मुझे लगता है कि बस आज के लिए समय मेरा पूर्ण हो रहा है, और बाकी यदि कोई आगे की कोई बात होगी तो हम फिर आगे बोलेंगे, लेकिन हमें अपने अवचेतन मन को आगे बढ़ाते रहने के लिए, इसको प्रॉपर फीडिंग के लिए सही रूप से इसको का पालन करना है, इसके बारे में सोचना है, और ये बात तय मानिए, आपका अवचेतन मन, आप जैसा आप सोचेंगे, चेतन मन को उसी तरफ डायरेक्शन में ये आपको ले जाएगा, और आपके जितने भी आपका जीवन है उसको वो सफल बना। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी। आज आपने बहुत सुंदर तरीके से अवचेतन मन के विषय में समझाया, और सबसे बड़ी बात यह कि अवचेतन मन जो है वो मजाक नहीं समझता, इसलिए कभी भी हमें जो है भूल कर भी ऐसे विचार नहीं करने चाहिए। जैसे कि अक्सर आप किसी पूछे क्या हाल है, अरे भाई क्या हाल है, बहुत बुरे हाल है साहब, मंदा आ गया है, ये हो गया है, मतलब रोते रहेंगे हमेशा। तो वो मजाक नहीं समझता, इसलिए कभी ना कभी सरस्वती आ जाती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, अच्छे विचार रखें, अच्छी तरह। ठीक है, उसके संबंध में किसी कोई विचार हम रख सकते हैं, फिर बाद में हमारे दोस्तों आदरणीय आनंद पांडे साहब बोलेंगे, और नैब साहब कुछ समीक्षा करेंगे, देवी साहब भी कुछ बताएंगे अब अचेतन मन के उसमें। मुस्कुरा रहे हैं नैब साहब, कुछ बोलने वाले हैं? मुस्कुरा नहीं रहे, हंस रहे हैं सर। नहीं नहीं, मैं असल क्या था कि इसमें मेरा तो ये नैब जो साहब स्टार्ट, माहिर है, नैब साहब से कहलवाइए। नहीं नहीं कहेंगे, पांडे जी कहेंगे आज। नहीं, मैं खाली इतना बताना चाह रहा था कि जब इन्होंने टॉपिक सुबह मैंने पढ़ा था, एक आपने समीक्षा वाली बात की, टॉपिक सुबह पढ़ा, उसके बाद मैंने कहा बड़ा गंभीर विषय होगा। इन्होंने जब शुरुआत की तो उन्होंने कई ऐसे फैक्ट्स बताए जो मुझे लगा कि ये क्या, किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है इनका। मैं बैठे बैठे मैं गूगल पे चला गया ऑनेस्टली टू वेरीफाई द थिंग्स, एंड आई फाउंड द सेम थिंग्स, मुझे वही चीजें मिली। उसके बाद मैं शांति से बैठकर सुनने लगा। मैंने कहा ये इनका
मेरी सोच थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो था, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। लेकिन जो एक्चुअल में होना क्या चाहिए और चेतन मन का क्या अर्थ है और इसमें वो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालता है, क्या क्या काम कराता है, ये सही बात इन्होंने शुरू में कही कि हो सकता है ये विषय बहुत गंभीर हो, लेकिन मैं इसको हल्के फुल्के अंदाज में लेके हल्के फुल्के तरीके से बताऊंगा। इन्होंने वही किया है, बहुत आसान शब्दों में, आसान तरीके से और आसान भाषा में बातों को, एक फैक्चुअल चीजें सामने रखी कि जो एक बुक की नॉलेज होती है ना, कि ये किताब में इस तरीके से ये आपका चेतन मन काम करता है। क्योंकि जब हम किसी फिलॉसफी में जाएंगे चेतन मन की या चेतना की तरफ, तो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो वो अगर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे तो आज की बात हमारे पेट नहीं भरती। और अगर हम इनकी बात जो आज इन्होंने कही उस तरफ जाएंगे हल्के फुल्के अंदाज में, और वाकई में जो सबकॉन्शियस माइंड या चेतन मन क्या हमारे शरीर के साथ करता है, क्या किस तरीके हमको उसको फीड करना चाहिए, वो वाकई में हमारे का उसे एक संपूर्ण कहने इनिशिएटिव लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए बहुत सुंदर इनके आज का जो उद्बोधन था। मैं उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। बाकी पांडे जी उसका विश्लेषण करेंगे। प्रणाम। म्यूट हैं आप शर्मा जी। बागी जी नमस्ते जी। सर प्रणाम 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 सर बड़ा प्रणाम। बड़ा बड़ा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया आपने। ये भी वही पूछने वाली बात है, भाई चूज कैसे किया होगा, पता नहीं किसने सजेस्ट किया होगा। और बड़ी छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें बताई आपने। जैसे छोटी सी बातें, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात है, और दूसरा आपने जो कहा भाई ये मैं नहीं कहना भाई बड़ा मुश्किल काम है, ये कभी नहीं कहना। और हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना मैं हो तो वो पाएगा, कह ये रहा नहीं कहना था, चाहिए। आपकी चेतन और सब ये इस सब इसको मैं अपने गार्डनिंग से कंपेयर कर रहा था। अब गार्डनिंग में कभी नेगेटिविटी जिसको नेगेटिविटी है वो गार्डनिंग कर ही नहीं सकता। मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग, बीज बोझने पहले अगर बोल तो नहीं उगेंगे और नहीं पलेंगे तो आदमी कर ही नहीं सकता। तो एक बड़ा एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है। तो हम आपके बोलते बोलते अपने आप को एनालिसिस करते रहे, हम करते रहे। बचपन से लेके अभी तक आपने 75 साल की उम्र में अपने आप को पूरा एनालिसिस कर लिया, जब तक आप बोलते रहे। और सब चीजें सामने आती हैं भाई, हाँ, कब ये किया और कब ये हुआ, कब ये हुआ, कैसे हुआ। तो एक बड़ा एक प्रैक्टिकल था। इसमें एक बड़ी फेमस बुक का है, हो सकता है आप सबको पता हो, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बुक है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड टिल डेट। इसको मैं 5-6 बार पढ़ चुका हूँ, पहले 30-40 साल पहले पढ़ी थी। और मैं सबको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने जो कहा वो कहा, और उसको रिटेन करने में बहुत मुश्किल होता है आदमी। आपने जो कहा उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसको रिटेन नहीं कर पाता आदमी। वे इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए अभ्यास, बार बार उसको रिपीट करो, जैसे आपने भी कहा रिपीट करना ही पड़ता है। तो लेकिन आपने कहा अच्छा लगा मन को। हो सकता है थोड़ा सा अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ठहर गया हो, लेकिन ऊपर ऊपर से हो सकता निकल जाए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये बहुत फेमस बुक है वर्ल्ड की। और इसको एक बार नहीं, मतलब कि आप कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहो या एग्जेक्टिव कहो, अगर उनसे किसी से भी पूछो को सबने ये किताबें कई एक किताब कई बार पढ़ी होगी। और आपके कहने से फिर हमारा वही वाली बात है जो हमेशा होता है भाई, धूल उतरती रहती है, और आज फिर उतरी धूल, और अपने आप को आदमी मजबूत करता है। और सबसे पहली बात में कुछ असंभव है, ये तो बात कहते हैं, व्हाट यू कैन कंसीव यू कैन अचीव, व्हाट यू कैन परसीव यू कैन अचीव। वो वाला बात जब तक आदमी में ये टेम्परामेंट आ जाता है, और आनंद की भावना तो रखनी है, सब पॉजिटिविटी है, तो कोई खराब कुछ है ही नहीं, खराब सब कुछ ठीक ही होना है। तो बहुत अच्छा रहा आपका। बाकी आध्यात्मिक तौर से अपने ग्रंथों की तब में इसके बारे में क्या है वो पांडे जी आगे बता ही देंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो दो चार रेफरेंस तो देंगे ही देंगे वो हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से तो इतना है। ये बहुत अच्छा लाभ, बहुत लाभकारी सबके लिए सिद्ध होगा। और जो सुन सकते, जो डायरेक्ट सुना उनके लिए तो होगा, बाकी यूट्यूब पे कितने सुनते हैं उनके लिए भी होगा। बहुत बहुत लाभकारी हो हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। मैं समझता हूँ अगर हम अशोक कुमार शेखी साहब के विचार ना सुने पांडे जी से पहले, तो अन्याय न्याय योगा अन्याय हो जाएगा। क्योंकि आज शेखरी साहब, शेखी शेखी साहब ने कुछ ना कुछ जो है अंदर ही अंदर मंथन किया है।
नहीं, सीकरी साहब का अपना एक ऑरा है। सीकरी साहब बहुत रेगुलर ये भर दूसरे वाला जो वो हमारा वो चल रहा है ना, दूसरी जो पारी हम खेल रहे हैं व्यवधान के बाद, उसमें सीकरी साहब सबसे ज्यादा सुचारू श्रोता के रूप में मिल रहे हैं। जी अशोक सर। सर आपके विचार बहुत सुंदर थे, और मुझे जो आज तक समझ में आया है वो यही है कि अगर हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ना, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे को उस तरफ ले जाएगा। मतलब मेन पॉइंट हमारा यही है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे जो कॉन्शियस काम को हेल्प करता है उसी तरफ लेके जाता है। तो हमें अपनी विचारधारा ठीक रखनी चाहिए, तो जरूर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करेगा। बाकी है तो बड़ा गंभीर इशू, इसके बारे में बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता। मैं इतना अच्छा है कि मैं पॉजिटिव विचार रखने चाहिए, यही कह सकता हूँ मैं तो, बस इतना ही है। मुझे अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बाकी जी मुझे ये लग बड़े रहा है कि जो आज आपने टॉपिक राकेश लिया जी। है ना, उसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जरूर लेकर आओ उसको, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो है पार्ट 2 में आएंगी। जैसे आजकल फिल्म भी जो है ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट तक आ चुकी है आजकल, तो कम से कम अन्य आप। जैसे जैसे एक अफर्मेशन होती है, इसी जानते होंगे, बार बार अफर्मेशन करना, कई तरीके होते हैं अफर्मेशन के, रिपीटेशन करना, लिखना करना। कई लोग इमेज बना के रख लेते हैं अपने रूम में, ये कार की इमेज बना के, मर्सिडीज की कार इमेज है, रोज देखते हैं। और ये बड़े उदाहरण दिए हुए हैं उस बुक में भी। वे गारंटी है वो आप वो चीज हो जाएगी, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो पावर ऑफ अफर्मेशन एक और बुक भी है, पावर ऑफ अफर्मेशन, तो नहीं, मैं इसी का अरविंद ये। शर्मा जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी कहा मेरा पेट अभी भरा नहीं है। तो ये वही चीज जो आ गई कि मेरे आपको एक दो इसके एपिसोड और लेने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है। अब आपने कहते हैं ना, वो पंगा ले लिया, आग जला दी है, अब बुझानी भी आप ही को है। क्योंकि जी भाई जी जी इसमें गुरुदेव की जो एक पुस्तक है ना, चेतन अचेतन सुपर चेतन, पूरा वांग्मय है गुरुदेव का इसमें, और उसमें बड़ा डिटेल में चीज़ों को बताया गया। जो अभी आदिन देवी साहब ने किसी बुक का हवाला दिया, या नैब साहब ने तो गूगल को खोल के देख लिया कि कहाँ जा रहे हैं हमारे वक्ता और कहाँ पर वो। गूगल बाबा। तो वो सब चीज़ देख लिया, तो उसको देखते हुए करना चाहिए। पर मैं एक बात कहूंगा, सब चेतन अचेतन सुपर चेतन के अंदर अगर सारी चीजें जो चल रही हैं, और कोई हमारे पास चश्मा ऐसा हो या पढ़ने वाली कला हो, तो कई बार हम सामने वाली की रीडिंग को पढ़ के बहुत कुछ मतलब समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है दिमाग में। क्योंकि कभी कभी हम बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, और वो करते कुछ है, होता कुछ है। मतलब ये दिमाग में चलता रहता है। मतलब बहुत सारी चीजों को अगर हम देखा एक और जाए तो अवस्था, बहुत सारी चीजों एक को बड़ा। अवस्था एक ऐसी आ जाती है, एक अरे अवस्था सर, में चेतन और अवचेतन एक ही मिल जाते हैं, वो अवस्था बहुत आनंदमय है। अरे सर, बीच में अब क्या ना, हम तो लाइन और लेंथ भूल जाते हैं जब अपने को बीच में बोलते हैं। तो एक्चुअली वो जो मेरे ख्याल से कौन से जब चलता है ना वो, हमें पता ही नहीं चलता अब हमें बोलना क्या है, खत्म कैसे करना है। भैया आगे से जो स्पीकर है, जब तक वो अपने आप को पूर्ण विराम ना कर दे कि दूसरा बोले भैया तब रखा करें, क्यों। अच्छा, तो फिर सिस्टम पता है, हम तो क्योंकि हमारी मेमोरी आप सबकी तरह से तेज नहीं है, हम तो बहुत बुद्धू किस्म के आदमी हैं। तो ये चीज है। चलिए साहब, फिर कुछ नहीं, आदरणीय आर्यन पांडे साहब। यही यही सबकॉन्शियस माइंड की आपको बहुत आवश्यकता है, उसकी बस बस शक्ति बस। को आप सिंचित हाँ कीजिए, सर, ताकि छोड़ वो दो, चीजें बोले गायब ना हो। जो कुछ बोल रहा है बोलने दो, आप बोलते रहो। चलिए पांडे साहब। ओके, धन्यवाद। आ, मैं तो सोच रहा था कि इस विशेष विषय पर आदरणीय नैब साहब ही उपसंहार करेंगे, लेकिन आप लोग का इतना स्नेह है कि मुझे मौका दिया सोचने का। तो जब आपने कहा कि बोलना है, तो मैं भी सोचने लगा कि क्या कहूं, क्या बात है सब। तो आदरणीय बाघी जी ने जो पहले वक्तव्य दिए, जिन आयाम में जोन पर, उनसे हटके ये था, ये तो अच्छी बात थी। तो मैं भी सोच रहा था एक मनोविज्ञान वैज्ञानिक के विशेषज्ञ के रूप में आज वागीश जी बोलेंगे। लेकिन जैसा आपने भी कहा, वागीश जी ने और नैब साहब ने भी कहा, कि साधारण शब्दों में बात कही, टेक्निकल बात, तकनीकी शब्द नहीं आए। जहां तक आत्मनिरीक्षण करें, जब हम अपने को देखने की शक्ति को बढ़ा लेते हैं, तो
आदरणीय शर्मा जी जो कह रहे थे कि चेतन, अवचेतन, अचेतन में क्या फर्क है, ये लगने लगता है। जैसे हमने कोई बात हमें गलत लगी, कोई बात अच्छी हुई, कोई अच्छी खबर आई, बुरी खबर आई, तो एकदम रिएक्शन होता है। और जब आप उसे पॉज कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देते हैं और फिर सोचते हैं, तब सोचते हैं आप कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, फिर सही निर्णय में जाते हैं। अब टेक्निकल टर्म्स में जो आते हैं, तो उसमें जैसे हम कहते हैं कि संकल्प विकल्प को जो करता है वो मन है, और जो निर्णय ले लेता है वो बुद्धि है। तो जो निर्णय ले लेता है बुद्धि, ये तो हमारे टेक्निकल टर्म्स की बात है। अवचेतन मस्तिष्क जो मैं समझ पाया वो है एक स्टोर, संचित कर्म के फलस्वरूप हमारा जो संस्कार इकट्ठा है, जैसे एक डेटा जहां पर इकट्ठे होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, वो होता है और वो बदलता भी रहता है। आपको परिष्करण करने के साथ या गंदी चीजें भरने के साथ वो उसका रिजल्टेंट जो है चेंज होता रहता है, ऐसा मुझको लगता है। जो बुक के बारे में बताया आदरणीय देव ऋषि जी ने, तो एक पुस्तक मुझे बड़ी प्रभावित की, स्वामी शिवानंद जी की थॉट पावर। वो पहले इंग्लिश में थी, हिंदी में भी आती है। ऋषिकेश में जो स्वामी शिवानंद जी हुए हैं, वो पतली सी पुस्तक है और उन्होंने वो अपने थॉट्स के ऊपर बहुत लिखा। हो सकता है विदेशी जो राइटर हैं उनसे प्रभावित हों या जैसा भी, जो भी, बड़े सरल बातों में सब लिखा। तो उससे एनालाइज करने का मौका मिलता है कि हम अपने मन को देखें। वैसे तो एक लाइन में कह देते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। अब बात की बंधन और कारण, बंधन का या मोक्ष का कारण मन ही है। तो अब थॉट्स जो है, विचार जो हैं, जो हमारे जमा होते हैं, एक तो है कि हम अपना सोच रहे हैं, एक उसके पीछे पड़े हुए जो पुश करते हैं हमको कि सही दिशा में जाएं कि गलत दिशा में जाएं। तो मैं इसको ये कह रहा था, सोच रहा था कि सरल शब्दों में तो बिल्कुल बात ये कह दी कि आप वर्तमान में जिए, सकारात्मक सोच करें। आप जो बड़े अच्छे लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, सफल लोग हैं, सफल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप जैसे उनके बारे में सोचें। बिग गोल्स जिनके साथ है, संगति अच्छी करें, आप सफलता में विश्वास रखें। तो ये बात तो हो गई साधारण भाषा में। यदि जैसा देव ऋषि जी ने कहा कि कुछ कोटेशन देना चाहें, तो मैं इसको इस तरह से ले जाता हूं अपने शास्त्रीय ग्रंथों में, देवी संपदा और आसुरी संपदा। श्रीमद् भगवद गीता का यदि हम 16वां अध्याय देखें, तो जब आसुरी संपदा के लिए कहते हैं तो कहते हैं साफ साफ, अहम मया लब्धम इदम प्राप्स्य मनोरथम असौ मया हत शत्रु अनिश्चय चापरानपि। मैंने ये पा लिया, ये पाऊंगा, मैं मार दूंगा, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत मजबूत हूं, ये सब इस तरह की नेगेटिव। और जब पॉजिटिव बात के लिए कहते हैं तो अभयम, सत्य, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, उन्होंने गुण बताए। या हम जब पतंजलि का पढ़ते हैं यम नियम, तो उसमें पहला आचार और विचार दोनों ठीक करने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, अपरिग्रह, या जो ये ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम जो है, आचार और विचार ठीक होने चाहिए। उससे क्या होता है, जो मैं अभी समझा इस समय, वो आपकी बात से, शब्दों से रिलेट करता हूं कि अवचेतन मस्तिष्क ठीक हो जाता है। जैसे हिंदू कहते हैं अहिंसक है, तो अहिंसक हम इसलिए हैं कि शुरू से ही कि भाई हिंसा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। जो और जातियां हैं जो कहते हैं नहीं, मारो मारो मारो, तो उनके अवचेतन मस्तिष्क में ही वो बात जम जाती होगी कि तुरंत ही मारो। वो हिंसा करते रहते हैं तो उनको वो बुराई नहीं लगता, तो अवचेतन मस्तिष्क में उनके हिंसा आती है। हमारे भाई ने भी चींटी भी मत मारो, इस सब में भगवान है या प्राण है, इसको बिना मतलब मत मारो। तो अवचेतन मस्तिष्क इस तरह से ट्रेंड होता होगा शुरू से, जो हम सीखते आए हैं, ऐसा मैं समझता हूं। तो अब पावर की बात तो यही है कि आपको अच्छा बनाना है, अपने को अच्छे गोल रखने हैं, तो मैं समझता हूं अच्छी बातें, अच्छी चीजें स्टोर करिए और उसका उपयोग करिए। ऑब्जर्वेशन इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि अगर मैं जो अपना अनुभव किया है कि जो पहले से परिवर्तन में थोड़ा बहुत जो भी है, वो केवल आत्मनिरीक्षण के कारण है कि भाई अपना सोचा भी मैंने, ये गलत सोचा, ये सही सोचा, चलो भाई हमारा अपमान भी हो रहा है, हमारा लॉस भी हो रहा है, हमारा कुछ बात नहीं, तो भी सही रास्ते पे जाना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना। ऐसा मैं समझता हूँ अवचेतन मस्तिष्क के बारे में। लेकिन वागीश जी ने बहुत सरल शब्दों में ये बात कही, और हम सब लोगों को ये प्रैक्टिकल बात है, सबके साथ होता है।
सबके साथ अपना ऊहापोह की स्थिति रहती है कि निर्णय लेना सही है कि गलत है। रिएक्शन, आपको प्रतिक्रिया देने में भी वो सावधानी बरतते हैं कि प्रतिक्रिया क्या दूं, हर बात में प्रतिक्रिया देनी है नहीं देनी है, या कैसी प्रतिक्रिया देनी है। तो मैं इन्हीं सबको को विचार कर रहा था, अभी जो मेरे मन में आया वो बात मैंने अपने सामने रखी। उतना टेक्निकल बात है, टू दी पॉइंट न भी हो, लेकिन बात यही है कि अवचेतन मस्तिष्क एक स्टोर है, गोदाम है हमारा, और हमें सोचना है कि उसमें सड़ी गली चीज रखनी है कि अच्छी चीज रखनी है। जैसा रखेंगे वैसा ही वो हमको वापिस करने लगेगा। तो अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए, और उसी का प्रयास हम सब कर रहे हैं। यहाँ समझता हूं मैं, श्री अरविंद शर्मा जी हैं, इन्होंने सबको जोड़ रखा है। और धीरे धीरे आप जैसे बौद्धिक लोगों के बीच में हम बैठते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, वो ऐसे ही बार बार धीरे धीरे करते 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 परिष्करण हम लोगों का हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी का, ऐसा विषय उठाने के लिए, हम लोगों को सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, और सही सकारात्मक दिशा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वागीश। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी। आज आपने पार्ट 1 लिया, पार्ट 2 के लिए हम अपेक्षित रहेंगे, और आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम का विशेष रूप से धन्यवाद सभी लोगों का कि उन्होंने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, रिश्ता तब खत्म नहीं होता, रिश्ता तब खत्म नहीं होता जब आप किसी से नाराज होते हैं। रिश्ता तब खत्म नहीं होता जब आप किसी से नाराज होते हैं। रिश्ता तो तब खत्म होता है जब उसे आपकी नाराजगी से कोई फर्क न पड़ता हो। बहुत सुंदर, रिश्ता तो सही तब बात खत्म होता है जब उसे आपकी नाराजगी बहुत से कोई सुंदर, फर्क न पड़ता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए 3 बार को करते हैं। शांति 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 शांति। सबको शांति प्रणाम, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।